नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे वोकैब महासंग्राम, जो कि एक वोकैब का सेशन होगा हमारा। हम जो है आज शब्दों को कैसे चुनें और कैसे उनकी वोकैब को याद करें, ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए मेरे प्रिय दोस्तों और साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि वोकैब महासंग्राम हमारे लेसन का नाम है, तो चलो शुरू करते हैं, वोकैब सीखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हम देखेंगे कि है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। जटिल का सिनोनिम जो होता है, सिमिलर वर्ड जो होता है, उसको इंट्रिकेट बोलते हैं। इंट्रिकेट मीन्स बुना हुआ। बुना हुआ मीन्स जो है एकदम इतना जटिल हो कि एक दूसरे में उलझा हुआ हो। उलझा हुआ हो उसको बोलते हैं इंट्रिकेट। उसका सेम जो है एंटोनिम्स, उल्टा, उसका तुरंत उल्टा शब्द जो है सिंपल कहलाता है। सिंपल मीन्स एकदम सुलझा हुआ। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे शब्द की तरफ। दूसरा शब्द है डिमोलिशन। डिमोलिशन मीन्स जो है किसी चीज़ को ढहा देना। जैसे इमारत है, बहुत बड़ी चीज़ है, कोई जो है बिल्डिंग है, उसको जो है ढहा देना। तो उसका सिनोनिम क्या है? नॉकिंग डाउन, तोड़ करके गिरा देना, नॉकिंग डाउन। तो इस शब्द का जो एंटोनिम है, अपोजिट शब्द है, उसका अर्थ है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स किसी चीज़ को बनाना और बनाकर तैयार करना। तो सेम जो है उसका उल्टा है। तो चलिए दोस्तों, तीसरा शब्द है। तीसरे शब्द पर ध्यान देते हैं। तीसरा शब्द है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मीन्स होता है लापरवाही। लापरवाही मीन्स जो होता है किसी काम में जो है एकदम ढीलापन दिखाना। तो उसका जो सिमिलर वर्ड है लैक ऑफ केयर, डेरिलिक्शन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जो है किसी चीज़ में ध्यान न देना, जो काम कर रहे हो आप उस पर जो आनाकानी करना। तो उसका एंटोनिम जो है, अपोजिट वर्ड है कंसाइंसियसनेस। कंसाइंसियस मीन्स में बहुत ध्यान से जो है कोई काम को करना और उसको जो है अंजाम तक पहुंचाना। तो चौथा शब्द है डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स होता है गरिमा। गरिमा मतलब अपना स्वाभिमान होता है, सिनोनिम्स। उसका सेम वर्ड है, सिमिलर वर्ड जो है मजेस्टी होता है। मजेस्टी मीन्स भी गरिमा, डिग्निटी। और रीगल्टी, रीगल्टी मीन्स भी गरिमा और स्वाभिमान। तो इसका अपोजिट वर्ड जो है साथियों, इसका मतलब तो उल्टा वर्ड जो है इनफॉर्मेलिटी। इनफॉर्मेलिटी मीन्स जो है स्वाभिमानी ना होना, इनफॉर्मल होना। मतलब जैसे नहीं बोलते कि इनफॉर्मल है, ऐसे कैजुअल है जिसे बोलते हैं। तो पांचवा शब्द है इसका दोस्तों जो है इंड्यूस। इंड्यूस मैंने कारण बनना। इंड्यूस मीन्स जो है प्रभावित करना, जिसका सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है प्रोड्यूस, इफेक्ट, किसी चीज़ में प्रभाव डालना। जैसे किसी चीज़ में होती नहीं, किसी चीज़ में अपना प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना। तो उसका एंटोनिम जो होता है, अपोजिट वर्ड होता है दोस्तों, वो जो है प्रिवेंट होता है, किसी चीज़ को रोकना। ठीक। तो अगला छठा शब्द है कर्व। कर्व मीन्स जो है अंकुश लगाना। जैसे कोई चीज़ चल रही है उसको रोक देना, किसी गाड़ी के आगे काट डालना, है कहावत कही गई जिससे, उसको बोलते हैं कर्व। उसका सिमिलर और सिनोनिम वर्ड जो है होल्ड बैक। होल्ड बैक मीन्स जो है रोक लेना, किसी चीज़ को रोक देना। कीप बैक माने वापस कर देना। ठीक है। तो उसका एंटोनिम वर्ड जो है, अपोजिट वर्ड रिलीज। रिलीज माने छोड़ देना, किसी को सेट फ्री कर देना। कि अगर किसी चीज़ को कहीं पर होल्ड करके रखा है, रोक के रखा है या कस्टडी में रखा है, तो वहाँ से छोड़ देना उसको बोलते हैं, अपोजिट वर्ड को बोलते हैं सेट फ्री, छोड़ देना। तो सातवां वर्ड पे चलते हैं। सातवां वर्ड है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स शानदार। शानदार मीन्स बहुत ग्रांड। ग्रांड मीन्स जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है सजाया हुआ। तो उसका सिनोनिम जो है, सिनोनिम वर्ड जो है, सिमिलर वर्ड जिसे बोलते हैं मैग्निफिशियंट। मैग्निफिशियंट मीन ग्रांड, शानदार। तो उसका एंटोनिम जो है, अपोजिट वर्ड जिसे बोलते हैं मॉडेस्ट। मॉडेस्ट माने एक बहुत ही कम क्वालिटी का जिसे बोलते हैं। मॉडेस्ट माने धीमी क्वालिटी या जो है धीमी गति वाला जो है, मॉडेस्ट माने कम। तो अगला वर्ड है दोस्तों, आठवां वर्ड है पाइनेक्कल। पाइनेक्कल मीन्स जो है शिखर। शिखर माने सबसे ऊंची चोटी जिसे बोलते हैं। पीक मीन्स चोटी होती है, समिट माने सबसे ऊंचा स्थान। तो इसका जो एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है, वो है नाडिर। नाडिर मीन्स जो है निचला बिंदु, किसी बिल्डिंग का या किसी पहाड़ी का जो निचला बिंदु होता है, उसे नाडिर बोलते हैं। चलो चलते हैं। नौवां शब्द है लैक्स। लैक्स मान बेपरवाह, ढीला, अपने काम में जो है ध्यान न देना। जिसका सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड है, इस स्लिप शॉर्ट। स्लिप शॉर्ट मीन्स भी ढीलापन। नेग्लिजेंट माने अपने काम को ध्यान से न करना, छोड़ देना। तो बेपरवाह होना।
उसका एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न माने ध्यान से जो है एकदम अलर्ट रहना, सावधान रहना। स्टर्न मीन्स होता है अपने काम को जो है सावधानी से करना। तो दोस्तों अगला वर्ड चलते हैं, 10वां है इनडिफिनिटली। इनडिफिनिटली मीन अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो उसका सिनोनिम्स होता है दोस्तों फॉर एवर। फॉर एवर में सदैव के लिए, अनिश्चित काल के लिए। फॉर गुड माने अच्छे के लिए। तो उसका एंटोनिम और अपोजिट वर्ड जिसे बोलते हैं टेम्परोरिटी। टेम्परोरिटी मीन्स जो है थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए, या जो है छद्म हो, जो थोड़े समय के लिए टिकाऊ हो, उसको टेम्परोरिटी बोलते हैं, टेम्परोरली जिसको बोलते हैं। तो अगला वर्ड है दोस्तों 11वां जो वर्ड है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मीन्स कार्यशील। कार्यशील का सिनोनिम जो है रनिंग। रनिंग माने चलता हुआ, मतलब दौड़ता हुआ। रनिंग मीन्स दौड़ता हुआ, जो कार्य जो है चल रहा हो, कंटिन्यू जो है कंटिन्यूटी में बना हुआ हो। और वर्किंग, जो वर्किंग कंडीशन में हो, कंटिन्यूटी बनी हो उसमें। उसका अपोजिट वर्ड एंटोनिम जो है वो है ब्रोकन। ब्रोकन माने टूटा हुआ, रुका हुआ, या डैमेज जिसे बोलते हैं। तो उसका एंटोनिम हो गया ब्रोकन। तो 12वां शब्द इसका है स्पार्क। स्पार्क मीन्स बढ़ावा देना। बढ़ावा देना का जो सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है गिव राइज टू। गिव राइज टू माने किसी चीज़ को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना। सेट इन मोशन, उसको मोशन में लाना और अच्छी तरह से उसको सपोर्ट करना। तो उसका एंटोनिम वर्ड है, एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड है ब्रिंग टू एन एंड। किसी चीज़ को मतलब ख़त्म कर देना, रोक देना वहीं पे, उसका अपोजिट वर्ड हो गया। और 13वां शब्द है दोस्तों आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स विवेकाधीन जो है, ठीक है। तो उसका सिनोनिम है, जो सिमिलर वर्ड है उसको बोलते हैं विम्सिकल, सनकी जिसे बोलते हैं, रैंडम, तुरंत काम करने वाला। तो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एंटोनिम जिसे बोलते हैं रेशनल। रेशनल माने होता है कि किसी चीज़ को विचार विमर्श करके करना, जिसे बोलते हैं विवेकशील होना, उसको रेशनल बोलते हैं। तो चलिए अगला वर्ड चलते हैं 14वां में, कैप्साइज। कैप्साइज मीन्स उलट जाना होता है। उलट जाना मतलब अपोजिट, अपोजिट हो जाना उलट करके। तो जैसे कोई बोट है या नाव है वो उलट जाए, उसको बोलते हैं कैप्साइज। टर्न ओवर, अपने निचले हिस्से को ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाए उसको टर्न ओवर बोलते हैं, अपसेट हो जाए वो। तो उसका एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है राइट। राइट माने सही दिशा में ले जाना, सही दिशा में होना। तो उसका अपोजिट वर्ड हो गया। तो अगला वर्ड है 15वां वर्ड जिसे बोलते हैं कोयर्स। कोयर्स में मजबूर करना, किसी को मजबूर करना, प्रेशर डालना, ज़बरदस्ती काम करवाना, कांस्ट्रेन, रोक देना उनको। तो इसका अपोजिट वर्ड जो है डिस्योड। डिस्योड माने छोड़ देना किसी को, जो है किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। तो चलिए दोस्तों अगला वर्ड है, देखते हैं 16वां वर्ड बैक। बैक माने सहारा, जैसे बोलते नहीं बैकअप है उनका, जो है उनका सहारा है, सपोर्ट जिसे बोलते हैं, सहारा देना किसी को, स्पॉन्सर करना, सपोर्ट करना, ये सब सिमिलर वर्ड है बैक का, जिसके सिनोनिम बोलते हैं। फिर उसका एंटोनिम हुआ अपोजिट। अपोज करना, रोकना किसी को, ये सपोर्ट, सपोर्ट को अपोज। तो 17वां शब्द है इन्फ्यूज, मन में बैठाना। परवेट, परमिट, अपने मन में मतलब किसी चीज़ को बैठा लेना सोच करके। तो उसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा वैकेट, खाली करना, छोड़ देना, फ्री कर देना, उसका जो है मन से निकाल देना, एंटोनिम वर्ड हो गया। तो चलिए दोस्तों 18वां वर्ड है, अभी देखते हैं अपरोर। अपरोर माने कोहराम मचा देना, हलचल मचा देना एकदम। फुरोर, तोड़ फोड़, आउटरेज, उग्र हो जाना, इसका सिमिलर वर्ड है जिसे सिनोनिम बोलते हैं। अब आइए दोस्तों एंटोनिम इसका होगा एक्विसेंस, मौन सहमति। किस कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसको मौन सहमति से जो है सह लेना, कुछ उससे क्वेश्चन मत करना, कुछ प्रश्न मत करना। तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया। तो 19वां वर्ड चलिए देखते हैं ब्लूम। ब्लूम मीन्स भरमार, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में एकदम ब्लूम हो जाना। तो उसका मतलब परफेक्शन, अपने अपने पूर्ण पर हो, पूर्ण मतलब पूर्ण शक्ति पर हो, अपने जो है पूर्ण अपने स्थिति में हो, एक्ट में, उसी का जो है सिनोनिम वर्ड है। उसका एंटोनिम वर्ड हो गया डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स कम होना, क्षरित होना, और क्षरण हो जाना किसी चीज़ का, डिक्लाइन। और 20वां वर्ड है जो कि लास्ट वर्ड है इसका, नोबेल। नोबेल मीन्स नया, जिसका सिनोनिम है ओरिजिनल, अनयूजुअल, अपने मतलब ओरिजिनल पोजीशन में हो, उसको बोलते हैं नोबेल। और उसका एंटोनिम हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया ओल्ड या अनयूजुअल। ओल्ड पुराने फैशन का। तो इस तरह से हमने 20 वर्ड देखा जो कि बेसिक वर्ड है। तो इस तरह से हम वर्ड्स को सीखेंगे और अपने जो है वर्ड वोकैब को मजबूत बनाएंगे और अपनी अंग्रेजी को जो है अच्छी तरह से बनाएंगे और सीखेंगे नए नए वर्ड डेली। तो इसी तरह से जो है हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।